जो सब कल गोहाना में परसों पीटीआई टीचर साहब से मिले थे, तो किस तरह का आश्वासन दिया है सरकार इसको लेकर के, पीटीआई इसकी नौकरी बचाने को लेकर के क्या कोई प्रयास है? जब वो मिले तो मेरे साथ संजय भाटिया भी थे। पहले वो दूर खड़े नारे लगाते रहे, हमने कभी 5 का डेलीगेशन आ जाए, वो 5 पे तैयार नहीं है। तो एसडीएम डीएसपी कहने लगा कि जी क्या करें, फिर 11 बुलाए कि मैं बोले यार मिल लेंगे सबसे। तो मैं और संजय भाटिया मिल के चले गए, उनकी भीड़ में ही चले गए। उन्होंने अपना सारा सुनाया, पीछे का जो आदमी गिरवेश जिसका होता है अपनी बात कहता है, कहने के बाद सब सुन के फिर मैं कहने लगा भी देखिए राउंड टेबल तो कभी बंद नहीं होता। चाइना और इंडिया का जो हो रहा है डोकलाम में, उसमें भी आपस में हो ही रहा है। आप बैठ के बातचीत करो। मैं तो पहली बार इन्वॉल्व हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। भाटिया साहब आपका पहले आपसे इनकी 2-3 मीटिंगें हुई, भाटिया साहब ने भी सारा पीछे का एक्सप्लेन करे। तो एक बात पे क्लियर हुआ कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मैटर है। हमने कहा भी आपको बढ़िया से बढ़िया वकील देंगे, हम आपका केस डिफेंड करेंगे, सरकार पूरा जोर लगाएगी, आप हरियाणा के हो और यूँ नहीं बातचीत कर लो। आप में 11 का डेलीगेशन और किससे बात करना चाहेंगे। अल्टीमेटली उनकी बात सुन के हमने कहा भी सीएम साहब से करा दें। हो गया 17 तारीख को हमारा उनका सीएम साहब से मीटिंग का तय करवा दिया। कल उनके 5 का 11 का डेलीगेशन आएगा। कल सीएम साहब से बैठ के बात होगी। मेरे ख्याल में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोर्ट मैटर है, उसमें कुछ हमारी भी हाथ लिमिटेशन से बंदे में नहीं कर सकते, पर जितना कुछ गवर्नमेंट उनका केस टेकअप करने में करेगी वो करेंगे। जब सीएम साहब से मिल रहे हैं तो फिर हमारी बात तो बीच में उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता। हमने ये जरूर कर दिया कि उनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है। जी तो सब एक जैसे आप गोहाना में मीटिंग करने गए, कई सांसद आपके साथ थे, रमेश कौशिक की बात करें, संजय भाटिया की बात करें या जो राज्यसभा सदस्य हैं उनकी बात करें, तो प्रदेश में ऐसा मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा चुनाव जीतने के लिए जो दिग्गजों की ड्यूटी इस बड़ौदा इलाके में यानी सोनीपत इलाके में आप भी पूरी रात को भी आपने स्टे किया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के बड़ौदा चुनाव को लेकर के पहले पिच तैयार की जा रही है। देखिए विश्व महामारी कभी इतनी भयंकर महामारी नहीं हुई थी। इसमें चुनाव का तो हम सोच ही नहीं रहे, चुनाव होगा नहीं होगा वो तो एक फोरगोन क्वेश्चन है। जी हम गए थे बिजली पंचायत के हिसाब से। जी लोगों का आजकल मई जून में थोड़ी सी और ज़्यादा किल्लत होती है, तो हमने एक भाईचारे भाव में बैठ के मैं जैसे और मैंने हिसार फतेहाबाद सरसा भी मीटिंगें करी, तो उसी कड़ी में बीच में लॉकडाउन आ गया था, थोड़ा रिलैक्सेशन था, इस करके हमने लिमिटेड लोगों को सोशली डिस्टेंस करके उन्हें बैठा के बातें सुनी, उनसे सुझाव मांगे, हम जो उनके लिए कर सकते थे। कभी आपस में टॉक संबंध होती नहीं ना, आदमी करके सब करता है। तो काफ़ी बातें हमें सुन के कुछ हमें भी इनपुट मिला। और बिजली के मामले में ट्यूबवेल का चर्चा हुआ, ट्यूबवेल में हमने सारी डिटेल बताई जो पहले भी टीवी पे आ रही है, पर इसमें अगर कहीं कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ रहे हैं, एक नहीं 10 पूछेंगे, 10 के रिप्लाई ये तैयारी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उनसे बातें, मेन मकसद तो हमारा ये था। जब मैं गया तो मैंने उन्हें फ़ोन कर दिए थे, आपका रमेश कौशिक वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है, रामचंद्र जांगड़ा वहाँ के राज्यसभा मेंबर थे, वो उस दिन बाई चांस वहाँ थे तो वो भी ज्वाइन कर गए। और संजय भाटिया जी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी, उनका हल्का है, गोहाना से अगला उनका हल्का शुरू हो जाता है, तो वो भी आ गए। तो हम 3 लोकल एमएलए भी थे। तो हमने बिजली तो ऐसा मामला है जो सबसे जुड़ा हुआ है, वोट तो कोई डालता है कोई नहीं डालता, तो बिजली पंचायत तो हर 100 के 100 आदमियों से जुड़ी हुई है, तो उस मामले में उनका भी पार्टिसिपेशन, इनके भी हमें इनपुट मिले, सारी बातें करी। तो मेन तो पंचायत का ही था। कुछ चुनाव का तो देखिए आज के दिन किसी वातावरण में चुनाव की बात करें, कोई बात दस्ती नहीं, किसी को ठीक नहीं लगेगी, कोई चर्चा हुआ ही नहीं। कुमारी सैलजा ने सिरसा में आई, कुमारी सैलजा, उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जो बिना नियमों के आधार पर ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, खंभे दिए जा रहे हैं, कहीं सरकार बड़ौदा चुनाव जीतने को लेकर के इस तरह के जो है प्रयास कर रही है। उसी दिन सैलजा ने कभी खंभे लगाए नहीं, देखे नहीं, उसे सब खंभों की बैकग्राउंड का पता नहीं, और बेचारी कह दे उसका काम है प्रेसिडेंट बननी है, बोल रहे जैसे तंवर बोल रहे थे, तंवर का हाल हुआ वो इनका हाल हो जाएगा कुछ देर बाद, यही हो रहा है। कोई
हमारी छोटी बहन है, पर बिना बात की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं, कम में नहीं दिए जा रहे बिजली, तो मई जून में नहीं दिए जाएंगे सारे। यहाँ सरसा भी दिए जा रहे, उससे पूछो अम्बाला भी दिए जा रहे हैं। ये कोई हल्के, मैं जिम्मेदार हूँ ना, मैं मिनिस्टर हूँ हल्के का, उसका महकमे का, मुझे जानकारी है कब दिए जा रहे हैं। सब नंबर्स हैं, डिस्प्ले करके जा रहे हैं। उन्हें कहो कंप्यूटर और जो हमने पोर्टल से जो डाले हैं उसमें नंबर निकाल के देख रहे हैं, नंबर से जा रहे हैं। एक भी कहीं फेवर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, सीएम साहब भी नहीं कर सकते। हम ही ने नियम बनाए, कैसे तोड़ेंगे। तो पार्लियामेंट की मेंबर रैली, सेंटर में मिनिस्टर रैली, 2-3 बार लोकसभा यहाँ से बन गई, वहाँ से बन गई। आदमी पार्लियामेंट में अपना एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है। और ये जवानी कलामी बात, इनामाबाद की बात कह देने का कोई मतलब नहीं, उसका क्या आंसर करें। तो सब एक ओटू वीर में जो उस पर पानी है सारा जो जमा था पानी लॉकडाउन के दौरान, जो स्वच्छ पानी था बिना फैक्ट्रियों का, जो सिल्टी पानी नहीं था, उसको आगे निकाल दिया गया राजस्थान की तरफ। किसानों में बड़ा रोष है कि तो जैसे धान का सीजन है तो वो पानी किसानों को मिलना चाहिए था, आगे भेज दिया। तो डैम तो नहीं तोड़ा जा सकता ना। अब देखिए एक सीमा है, उससे पानी अगर बियॉन्ड कैपेसिटी आ जाएगा तो पानी को तो आगे निकालने के लिए दरवाजे बने, आप भी जान रहे हो, तो करना ही था। एक सीमा तक रख सकता है, उससे ज़्यादा पानी हो तो भाखड़ा में भी निकलता है पानी। अगर भाखड़ा में पानी नहीं निकाले तो फिर तो पहाड़ों के ऊपर से भी पानी निकल के आ जाएगा। क्योंकि इस दिन अब ज़रूरत है, क्योंकि पानी की खरीफ चैनल बंद पड़े हैं और पानी आगे राजस्थान में छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर किसान कह रहे थे कि कतई नहीं छोड़ा जा रहा। जब तक यहाँ हमारे चल रहा है और उससे ऊपर क्रॉस नहीं करता, एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ा। जब ज़रूरत है तो आगे दिया जा रहा है। जब हमारे यहाँ कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगा तो पानी हर साल ही छोड़ा जाएगा। महीने में 10 दिन भी छोड़ा जा सकता है, 6 महीने में भी नहीं छोड़ा जा सकता। ट्यूबवेल कनेक्शनों की क्या स्थिति है? तो सब इस बार पूरे हरियाणा में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने बाद में अप्लाई किया था उनका नंबर नहीं आया। कुछ लोग देखिए 31/12/2018 तक जिन लोगों ने अप्लाई करा है, जिन लोगों ने पूरा अमाउंट भर दिया, वो 9,039 लोग हैं जी। टोटल। जो जिन्होंने अप्लाई करा है, पैसा भर दिया, किसी ने वाटर पंप सेट है उसका नहीं भरा, और कईयों ने जो है सिक्योरिटी नहीं भरी, या किसी ने पोल के उनके नहीं भरे। जिन्होंने टोटल भरा है वो 9,039। जिन्होंने कुछ 70% भर दिया, 50%, वो है 12,000। तो हम पे 5,000 मतलब 49 हो गई है। टोटल एग्जैक्ट नंबर 4868 है, 4868। वो हम पे 5 स्टार मोटर अवेलेबल है, वो ऑलरेडी हमने देनी शुरू कर दी, जा रही है, जिनमें मेरे ख्याल में कोई 2800-2900 अब तक लग गई। और इसके बाद जो दूसरी है वो अभी लग जाएगी हफ्ते 10 दिन में। सब बड़ा वार फुटिंग पे चल रहा है। इसके अलावा जब सर्वे करा 7411 लोगों का, तो उसमें ये आया कि 2,000 लोग ये चाह रहे हैं कि हमें मोनोब्लॉक दे दिया जाए। जैसे एलनाबाद हल्का है अपना, इसमें है, या जींद जिले का है, या कुछ और पार्ट है हरियाणा में, पॉकेट्स हैं जहाँ लोग चाह रहे हैं कि हमें वाटर पंप मोनोब्लॉक दे दिया जाए। वो 20 फुट 30 फुट 40 फुट पे पानी है, तो वहाँ समरसीबल की ज़रूरत नहीं, तो उन्हें मोनोब्लॉक दिए जा रहे हैं। वो 2,000 हैं, वो दे देंगे। तो 7,000 तो हम अभी समझो कि जून में ही इंस्टॉल कर देंगे। इसके बाद रह गए 2,039। उसमें हमने कराया कि हमारे पास अब हमारा काम नहीं है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो मापदंड तय करती है कि आप ISI करेंगे या जैसे ये इनका ये था मोनोब्लॉक। तो पहले इसको रेटिंग में जो था वो 5 स्टार था, अब इसका 3 स्टार कर दिया। सारी कंपोजिशन वही है, मोटर वही है, सारी मशीन वही है, कोई 0% भी फर्क नहीं, पर उसकी रेटिंग 3 स्टार कर दी। लोगों ने 5 स्टार कह के पैसे जमा कर रखे, तो लोगों को मेंटली तैयार होने में थोड़ा सोचना पड़ता है। हम भी नहीं चाह रहे खाम कहीं को लिटिगेशन में जाए, तो हमने कह दिया ये किसानों की इच्छा है। अगर वो 3 स्टार लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी है, हम मंगवा देंगे, 2 महीने में वो मोटर आ जाएंगे, फिर तो सभी का हो जाएगा। अगर वो कहते हैं 3 स्टार नहीं लेंगे तो उनका पैसा हम ब्याज समेत वापस देंगे। आप ये मान के चलें कि मोटा मोटा 7,000 लोगों के तो कनेक्शन हो जाएंगे। पीछे रह गए 2,039 जिनके पैसे दे रहे हैं, बाकी फिर 3,000 हो रहे हैं, 5,000 लोग रहेंगे। तो एक महीने में 7,000 का रेट गया, अगले 5,000 भी हम 2 महीनों में फिर देंगे, लोग लेंगे। तो दूसरा जो 82,000 कहते हैं अपोजिशन, जैसे शैलजा बोल के दीपेंद्र भी कह देते हैं कभी, वो 100 रुपये का फार्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर स्कूटरी भी बुक कराओ तो भी आपको 2,000-5,000 देने पड़ते हैं। वो 100 रुपये का फार्म लेके जिन्होंने लाइन में आ गए तो लाइन में है, उसमें जब
पोर्टल खोलोगे, पैसा जमा होगा, तो फिर हमारा भी प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा। ये ट्यूबवेल की पूरी कहानी है, इसमें कुछ और कुछ नहीं। तो सब एक इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल बसपा की पूरी हरियाणा की कार्यकारिणी इनेलो में विलय करके शामिल हुए हैं और एक पूर्व विधायक भी इनेलो में शामिल हुए। कल इनेलो सुप्रीमो ने भी दावा किया कि जो 17 आरक्षित सीटें छोड़ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेरे सामने कहीं से भी चुनाव लड़े तो उनको पता लग जाए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इनेलो बीजेपी का मामला है। दोनों पार्टी के जब वो क्या कहते हैं, उन्हें सुप्रीमो है, उनसे आप पूछो, मैं अजय बताएगा या अभय बताएगा, मैं उनकी बात पे कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। हमारी बच्चे हैं, कौन इधर जा रहा है आ रहा है, डेमोक्रेसी अपना अपना हक है। हम चौधरीलाल के 4 बेटे हैं, 4 पार्टियों में चारों चले गए। बच्चों का अपना अपना है, नई सोच के बच्चे अपने तरीके से चले। बड़ौदा चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है? तो साहब, बड़ौदा चुनाव में पहले कांग्रेस के देखिए, अभी तो कहीं चुनाव का चर्चा है नहीं, पर मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा, समय पैदा होगा, मैं तो जो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसकी सपोर्ट करूँगा। तो क्योंकि जाट बैलेट मानी जाती है वो सारा इलाका। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, बिना जाट के बाद कैंडिडेट टफ है। मेरे ख्याल में 43% जाट है अकेला, तो एक काफ़ी सदा तक बनता ही ये रहा है। जब रिजर्व था, कृपाराम पूर्णिया बने, और भी बने, बल्लेराम भी बने। जनरल हल्का है तो काफ़ी उनका शेयर ज़्यादा है। अब डेमोक्रेसी में कोई ये तो नहीं कह सकता कौन बनेगा। जननायक चौधरी देवीलाल के समय भी आप भी उस इलाके में आपने काफ़ी एजेंट बनाने की बात थी, पोलिंग बूथ बनाने की बात। दोनों इलेक्शन में, एक 80 का 84 में मैं वहाँ नहीं था, दूसरा जो बाद में बाई इलेक्शन हुआ 86 में, उसमें भी मैं इंचार्ज था उस इलेक्शन का। तो मैं था वहाँ, सारे गांव में घूमा हूँ, सबको जानता हूँ, सारी टीम को जानता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी आपको उस चुनाव में कैश करेगी आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मदद करूँगा, पूरी जज के मदद।